परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज खुदा के अनुग्रह से जैसे उसकी उपस्थिति में मैं बैठी हूँ, तो खुदा ने मेरे मन में डाला एक छोटा सा मैसेज। जो वचन आज मैं पढ़ रही थी, उन वचनों के द्वारा खुदा ने जो मुझसे बात की, और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो खुदा की ओर से मुझे आज मिला है। मैं अपने आप को भी बीच में लेती हूँ, क्योंकि हम सब पापी हैं। बाइबल में कहती है कि कोई भी पवित्र नहीं है, एक भी नहीं है। हम अपने आप को पवित्र नहीं कह सकते। एक दिन में हमसे कितने हजारों बार, लाखों बार गुनाह होते हैं। सिर्फ एक दिन की बात कर रही हूँ मैं। इस एक दिन में हम इतने गुनाह कर देते हैं कि हमें लगता है कि अब मैं खुदा की हजूरी में कैसे जाऊंगी या कैसे जाऊंगा। यार, अगर आज खुदा के हजूर में बैठ भी गया या बैठ भी गई, तो क्या खुदा मुझसे बातें करेगा? कई बार हम बैठ भी जाते हैं उसके अनुग्रह से। हमारे मुंह से वो शब्द नहीं निकल पाते, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं निकल पाते। हमारा मन नहीं लगता, हमारे विचार नहीं आते उस खुदा की उपस्थिति में बैठे। हमें लगता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे ही नहीं हैं। हमें ये लगता है कि बस ये टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमने गुनाह कर लिया, हमने पाप कर लिया है, तो अब नहीं बैठ सकते हम। हमारा बैठना व्यर्थ है। पर बाइबल तो कुछ और बताती है। बाइबल बताती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। खुदा जानता है कि तुमने गुनाह किए हैं। खुदा जानता है कि हमने गुनाह किए, हमने पाप किए हैं। खुदा ये भी देखता है कि फिर भी हम उसके पास आए हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब हम अपने घर में रहते हुए कोई गलती कर देते हैं, कोई पाप कर देते हैं, कोई ऐसा काम कर देते हैं कि हमारे घर वालों को ना पता लगे, या बाहर कोई ठगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है हमसे, तो क्या हम शाम को वापस लौटकर अपने घर नहीं आते? तो क्या हम अपने घर को छोड़ देते हैं कि नहीं, मुझसे ये गुनाह हो गया, ये पाप हो गया, मैं घर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी? वापस हमें अपने घर आना ही पड़ता है। उसी प्रकार से खुदा है। हम चाहे जितने भी गुनाह, जितने भी पाप कर ले, जिधर भी चले जाएं, आना हमें खुदा के पास ही है, क्योंकि हमारा घर वही है। उसके अलावा हमें और कोई नहीं पनाह दे सकता। हालेलुया। उसी तरह से हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं होगा। या तो मैं अपने आप को भी बीच में लेती हूँ, या तो हमें लगता है कि जो हमने गुनाह कर लिया है उसकी क्षमा है ही नहीं है। शायद हमने संसार से ऊपर होके गुनाह कर लिया कोई, जो खुदा को पता ही नहीं है कि ये भी गुनाह होता है। या तो हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा गुनाह कर लिया जिसकी माफ़ी खुदा के पास है ही नहीं है। या तो हम ये सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम से बड़ी और खुदा छोटा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक खुदा के दास ने ही मुझसे ये बात कही थी कि हमारे हर गुनाह की ऐसा कोई वचन नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जिसकी माफ़ी वचन में ना हो। हालेलुया। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसकी माफ़ी वचन में ना हो। खुदा हमारे मनों को जानता है। उसने हमारे सिर के बालों तक को गिना हुआ है। वो जानता है कि हम क्या करते हैं। वो ये भी जानता है, वो ये भी देखता है कि हम इतने गुनाह के बाद भी उसके घर में आए हैं, उसके पास आए हैं, तो वो कभी नहीं हमें निकालता। हमसे लाखों बार गुनाह हो गए हों, फिर भी उसकी उपस्थिति में जाओ। नहीं महसूस कर रहे उसकी उपस्थिति को, फिर भी जाओ। नहीं महसूस कर रहे, दूसरे दिन जाओ। नहीं महसूस कर रहे, तीसरे दिन जाओ। वो खुदा है, वो हमें नहीं छोड़ता। अगर हम उसके घर जाना ना छोड़े, उसके घर जाना मतलब उसकी उपस्थिति में जाना अगर हम ना छोड़े, वो खुदा है। वो इंसान नहीं है जो पछताए, वो खुदा है। वो हमें माफ करता है। जानती हूँ मैं कि हम कई बार ट्रू रिपेंट करने के बाद, हम पश्चाताप करने के बाद भी हमसे गुनाह होते हैं। बैप्टिज्म लेने के बाद भी हमसे गुनाह होते हैं। पर जो अपनी गलती को मान ले वही इंसान है, जो गलती करके अपनी गलती को मान ले और खुदा से कहे कि मुझसे नहीं हो पा रहा, खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा, नहीं कर पाऊंगी मैं अब,
पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करे, और आपकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं करती। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज हमने माफ़ी मांगी है और आज ही हम, आज रात को ही या कल सुबह ही अपने इस पाप से विक्ट्री पा लेंगे। नहीं, आप ये अनुभव करेंगे कि जो हम गुनाह हम सालों से करते आए हैं उसमें खुदा अंश अंश करके हमें बदलता है, और आप अपने आप को चेक करोगे कि ये पहले से कम हो चुका है, कि जो मैं करता था या करती थी, हाँ इसमें मैं विक्ट्री पा रही हूँ उसके अनुग्रह से, ये पहले से कम हो चुका है अगर हम रोज उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 2:21 में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सचमुच हम खुदा के पास अपने लिए आते हैं। क्या कोई खुदा के पास खुदा के लिए जाता है? कि उसे अच्छा लगता है तो हम उसके पास जाएं। अपने लिए जाना गलत नहीं है। क्या हम खुदा के पास खुदा के लिए जाते हैं? बात ये है। आज हम कितने भी कमज़ोर हैं, आज हम कितने भी पाप में गिरे हुए हैं, नो वरी, खुदा के पास जाएं, खुदा के पास आइए और उससे माफ़ी मांगिए। खुदा, मैं जानती हूँ कि मैं माफ़ी मांगने के बाद भी कल फिर से ये पाप करूँगी, पर खुदा तेरा अनुग्रह मुझ पर हो कि मैं ये पाप दोबारा ना कर सकूँ। तेरी मदद चाहिए मुझे खुदा कि ये पाप मैं ना कर सकूँ। मैं नहीं करना चाहती, मुझसे हो जाता है, पर खुदा मेरी मदद करिए कि मैं आगे से ये पाप ना करूँ, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है ना, बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। और प्यारे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हम खुदा से बड़े नहीं हैं, खुदा हमसे बड़ा है। हमारी प्रॉब्लम्स छोटी हैं, खुदा बड़ा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है खुदा के आगे रखिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, नहीं निकल पा रही हूँ। आपने प्रार्थना कर दी है, खुदा ने काम करना शुरू कर दिया है। अब वो अंश अंश करके हमें बदलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी रीति से उस पर विक्ट्री पा लेंगे। हालेलुया। ये एक मेरा छोटा सा मैसेज था कि अपने आप को कंडम नहीं समझना है। जब लगे हर रोज उसकी उपस्थिति में जाओ, हर रोज उससे माफी मांगो, हर रोज अपना समर्पण करो। रोज समर्पण करना है, सुबह उठते समय समर्पण करना है, रात को सोने से पहले समर्पण करना है, हर रोज समर्पण करना है। अपने आप को सरेंडर कर दो खुदा के आगे। गुनाह होते हैं फिर भी उसके पास जाओ, खुदा यही मेरा घर है, मैं यहीं लौट कर आऊँगा, इसके अलावा मुझे और कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये मैं वचन पढ़ रही थी तो सचमुच खुदा ने मेरे मन में ये डाला, और मैं ये सब आपके साथ शेयर करूं। यह खुदा का फजल हुआ है, खुदा का अनुग्रह हुआ है। ये तो मुझ में कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। छोटे से मैसेज के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कई लोग जो इतने मेरे प्यारे भाई और बहन अपने आप को कंडम समझते हैं, आज वो इसी वक्त खुदा की उपस्थिति में जाएंगे और कहेंगे, नहीं खुदा, तूने मुझे बनाया है कंडम समझने के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए, कि मेरे जीवन में से तेरी महिमा हो सके। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का, और सभी को जय मसीह की।